कंचनपुरा की घटना और कमला की चेतावनी के बाद कई महीनों तक गांव और उसके आसपास सन्नाटा पसरा रहा। लोग अब कमला की शक्तियों को जानते थे, लेकिन कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर रहे थे। जो 4 लड़के खंडर से लौटे थे, अमित, रोहित, संजय और रघु, उनके जीवन में भी बहुत सा बदलाव आ चुका था। वे चारों हर रात डरावने सपने से जागते थे। उन्हें सपनों में कमला दिखाई देती थी, जो कहती, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। इंसान अपने पापों को भूलकर फिर से वही गलती दोहराता है। नवीनपुर के सरपंच ने एक दिन पंचायत बुलाई। उन्होंने घोषणा की, कंचनपुरा को खंडर के रूप में छोड़ देना ठीक नहीं है। हमें वहां जाकर उस जगह को नया जीवन देना चाहिए। अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो डर हमेशा के लिए हमारे दिल में ही रहेगा। कुछ युवाओं ने इस प्रस्ताव को समर्थन किया, लेकिन अमित, जो अब कमला की शक्ति को जान चुका था, खड़ा हुआ और कहा, यह मत करो। कमला अब भी वहां है, यह उसकी जमीन है, हमें इसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। सरपंच ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी ये कहानियां अब हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम दूर रहो, बाकी गांव वाले हमारे साथ देंगे। कुछ दिनों के बाद सरपंच के नेतृत्व में कुछ लोगों ने कंचनपुरा में जाकर पुनः निर्माण का काम शुरू कर दिया। वहां उन्होंने एक बड़ा मंदिर बनाने का फैसला किया ताकि कमला की आत्मा को शांत किया जा सके। लेकिन जैसे ही निर्माण शुरू हुआ, अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। मजदूरों ने बताया कि रात के समय उनके औजार गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों ने कमला की परछाई को गांव के पुराने कुएं के पास खड़े देखा। एक दिन एक मजदूर अचानक चीखता हुआ भागा। उन्होंने कहा, वह मुझे मार डालेगी। मैंने उसे देखा, उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसने मुझसे कहा कि यह जमीन पवित्र नहीं है। धीरे धीरे मजदूरों ने डर के मारे काम छोड़ने लगे। एक रात जब गांव के कुछ प्रमुख लोग कंचनपुरा में रुके हुए थे, उन्हें हवाओं में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के गाने की थी, लेकिन गाने में दर्द और गुस्सा था। फिर अचानक पूरा खंडर हिलने लगा, दीवारों से खून टपकने लगा और हर तरफ धुएं के बादल छा गए। उसी धुएं के बीच कमला प्रकट हुई। उसने जोर से कहा, मैंने चेतावनी दी थी, तुम लोग नहीं समझे। अब यह जमीन सिर्फ इंसानों के खून से ही पवित्र होगी। कमला ने अपनी शक्ति से चारों ओर आग फैला दी। सरपंच और उसके साथ के लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वे खंडर से बाहर नहीं निकल सके। अगली सुबह उनके जले हुए शव गांव के लोगों को खंडर में मिले। इस घटना के बाद अमित ने समझ लिया कि कमला को शांत करना अब इंसान के बस में नहीं। उसने अपने दोस्तों और गांव वालों से कहा, कमला न्याय मांगती है और न्याय के लिए हमें अपने पापों को स्वीकार करना होगा। मैं कंचनपुरा जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा। अमित अकेला खंडर पहुंचा। उसने वहां जलती हुई मिट्टी के सामने हाथ जोड़कर कहा, कमला, मैं इंसानों की ओर से तुमसे माफी मांगता हूँ। हमने तुम्हारे साथ जो किया वह क्षमा लायक नहीं है। अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो मेरी जान ले लो, लेकिन कृपया और निर्दोष लोगों को मत मारो। कमला ने उसकी बात सुनी। वह उनके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप डरावना नहीं था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि दर्द था। उसने कहा, तुम्हारा बलिदान मेरे न्याय का अंत हो सकता है, लेकिन इंसानों को यह याद रखना होगा कि प्रकृति और आत्मा के साथ अन्याय कभी माफ नहीं हो सकता। कमला ने अमित की आत्मा को अपने साथ ले लिया। उसी दिन से खंडर में होने वाली घटनाएं रुक गई। कंचनपुरा अब भी खंडर के रूप में खड़ा है। गांव के लोग वहां जाने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से माफी मांगने वहां जाता है तो उसे वहां कमला का चेहरा दिखाई देता है, जो अब शांत और दयालु है। कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है,
यह कमला के साथ हुई अन्याय की कहानी है, जो हमें सिखाती है कि पाप का हिसाब समय जरूर लेती है, लेकिन उसकी कीमत भी हमें ही चुकानी पड़ती है। क्या कमला की आत्मा अब शांत हो चुकी है, लेकिन क्या इंसान उसकी चेतावनी को याद रखेगा या इतिहास को दोहराया जाएगा? पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अगली बार फिर हम आपसे मिलेंगे एक अविश्वसनीय अकाल्पनिक कहानी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई अद्भुत और अविश्वसनीय कहानी है जो आप हमें सुनाना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ईमेल के जरिए भी हमें भेज सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।